शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी के बदन में अजब सी सिहरन पैदा करती थी। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से संवर रही थी। वन संवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियां चेंज कर चुकी थी चांदनी। चांदनी को श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसिस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी थी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी कि उसकी नजर अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था, भैरव चौक के नाम से एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीब गरीब घटनाएं घटी हैं। कितनी वारदात हुई हैं। लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घटी हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले चांदनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई। चांदनी की खामोशी मिसिस कपूर के फोन ने तोड़ी। चांदनी ने फोन उठाया और बातें करते वहां से कार में निकल गई। चांदनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निकाल लिया था। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरे ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्होंने चांदनी को पूरी तरह नियत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज स्ट्रीट के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियां को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, और वो सब उन 5 पापियों का काम था। इसीलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी। इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बजे हैं। उसे घर पहुंचने में अभी 2 घंटे का फासला तय करना था। चांदनी के पति जतिन का फोन आया। हेलो चांदनी, कहाँ हो? जतिन ने कहा, मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई है। बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूं। चांदनी ने बातें खत्म करके फोन रखा। चांदनी ने फटाफट से मिसेस कपूर बाई और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब के ही रवाना हो चुके हैं। चांदनी सोचने लगती है कि अब अकेले घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़ी। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी परवाह करे बिना वहां से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी चांदनी की हर हरकत पर नजर रखते थे। चांदनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया कि बारिश की बूंदबारी होने लगी। चांदनी मन ही मन में सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े।
चांदनी को जल्द ही तय करना था कि उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सियारा देने वाली बारिश की बूंदें आज वादा बन रही थी। चांदनी बारिश की बूंदाबांदी को चीरते आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता था कि आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की हवाई उड़ गई। तभी चांदनी देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ से जा रही हैं। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? चांदनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर की तरफ जाती है बहन जी। चांदनी फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर जाने वाले रास्ते जा सकती है। इसीलिए उसने वो कच्ची सड़क के नारे से मुड़ने का फैसला किया। चांदनी आगे तो बढ़ रही थी, पर खौफ अब भी उसके सर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल गाड़ियों की रफ्तार तेज होती, वो सब चांदनी की कार से आगे बढ़ जाती हैं। इतनी बढ़ जाती हैं कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। चांदनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बेहोश सी हो गई। चांदनी खूब डरने लगी, क्योंकि वहां अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती वाली गाड़ियों एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी थी। धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी थी। उसके आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। घबरा कर जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और जतिन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहां मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नजर उसके पर्स में जाती है और उसमें एक तवीज दिखता है। वो तवीज जो चांदनी की मां ने आखिरी सांस लेते वक्त चांदनी को दिया था और कहा था कि यह तवीज बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत तवीज लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। मां का दिया ताबीज काम कर गया। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। चांदनी के तो जान में जान आई और ऐसे राहत की सांस ली। चांदनी तवीज की शक्ति से अचंभित हो गई। वह समय व्यर्थ किए बिना वहां से चल दी। चांदनी 1 किलोमीटर का रास्ता काटा ही था
कि वहां उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पर लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक का नाम पढ़ते ही रोकटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में चांदनी ने पढ़ा था, जहां पर खून बलात्कार जैसे वारदात हुई थी। उसने फिर से तवीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि बार बार गाड़ी बंद हो ना हो। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। चांदनी ने बाहर का नजारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगन की टमटमाटी रोशनी की सी वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने फिर से तवीज उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी की चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां तक थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फोन भी लगाया, मगर वहां उसे नाकामी ही मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने से कुछ दिखे। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देख दहल गई और बदन में कपकपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देख बस सोच रही थी कि ये क्या आ रहा है। सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी है या फिर कोई भूत प्रेत। चांदनी के पसीने छूटने लगे थे। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद किए और चांदनी बैठे बैठे तवीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियां चांदनी की गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी। शर्मी हुई चांदनी जोर जोर से सांसें लेकर हल्की सी कनकनियां से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोर वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चांदनी उभार के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके से बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से टकरा गई। चांदनी मानो अब अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा वहां 3 सफेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लिए। एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती है जहां वार हुआ था। वहां वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं, जिसे कॉलेज 5 पापी कहते बुलाती है। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरे पर झपटते हैं, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहां सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाते बरसाते देख रही होती है और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी
वही लोगों ने आज चांदनी को बुरे हादसे से बचा रहे थे। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी। अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को गलत समझ नहीं था। स्टूडेंट ने कहा, चांदनी के मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं पाए। चांदनी के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे।